शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 जुलाई दिन रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का बहुत विशेष संयोग हो रहा है। कहा जाता है जब भी रवि पुष्य नक्षत्र पड़े ना, अपने आप में यह भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। हालांकि पुष्य नक्षत्र हर एक माह आता है, परंतु जो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है ना, रविवार के दिन पड़ने के कारण वह भाग्य की रेखाओं को चमका देता है। और कई तरह के प्रयोग उपाय इस दिन किए जाते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ उपाय भी आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताना समझाना चाहूँगी, तो ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। नवरात्रि में पढ़ने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। आप सभी को विशेष तौर पर सबसे पहले बताते हुए चलूं कि आपको यह उपाय कब करना है। तो जो पुष्य नक्षत्र है वह 7 जुलाई की सुबह 4:48 से शुरू होगा और 8 जुलाई की सुबह 6:3 के आसपास यह जो है हो रहा है। कुल मिलाकर यह पूरे दिन भर में पुष्य नक्षत्र व्याप्त है। 7 जुलाई के दिन रविवार का दिन हो रहा है, तो पूरे दिन भर में कभी भी उपाय किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित उपाय गुरुजी का है वही आपको बताना चाहूँगी, जो कि आपके बच्चे के सबसे पहले पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, एकाग्र चित्तता नहीं है, विवाह संतान की परेशानी उसके जीवन में कोई भी है, क्रोधी है, हर स्वरूप में वह परेशान करता है, तो आपको करना चाहिए। अन्य उपाय भी हैं 2 वीडियो में। प्रथम में जो सबसे प्रचलित सबसे श्रेष्ठ उपाय सिद्ध उपाय जिसे कहा जाता है वही आपको करना है। उपाय करने के लिए पूजा की थाली तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको 3 शमी के पत्ते रखने होंगे। गुरुजी ने कहा है शमी के अगर 3 पत्ते नहीं प्राप्त हो पाते हैं तो उनके उस स्थान पर आप 3 चावल के दाने भी रख सकते हैं। गुरुजी की जो नियमित रूप से कथा सुनते हैं उन व्यक्तियों को यह बात जरूर से पता होगी। तो आपको 3 या तो शमी के पत्ते मिल जाए तो कहना ही क्या, नहीं तो आप 3 चावल के दाने लेकर पूजा की थाली में उन्हें रख लीजिए। रखने के बाद 5 बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी और 1 पान के पत्ते की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है जी। पान का पत्ता आप बाजार से ले आइए, आज ही, कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और 5 जो बेलपत्र है ना वह शिवलिंग पर चढ़ी हुई आप ले सकते हैं। नई लेने की अगर नहीं हो पाती है व्यवस्था तो 5 जो है शिवलिंग पर चढ़ी हुई निर्माल्य 5 बेलपत्र ले सकते हैं। 5 बेलपत्र, 3 शमी पत्ते, 1 पान का पत्ता आपको रख लेना है पूजा की थाली में। जल का लोटा, गोलबत्ती का घी का दीपक रख लीजिए, साथ के साथ चंदन रख लीजिए। चंदन आपको लाल चंदन मिल जाए तो सुंदर है, नहीं तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाल पीला जैसा भी चंदन प्राप्त हो वही चंदन आपको ले लेना है। आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। यह बताते हुए चलो, अगर आपके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उनके ट्रांसफ़र आप चाहते हैं कि आपके पास बच्चे आ जाए तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बच्चे अपने लिए करते हैं तो कहना ही क्या, नहीं तो बच्चों का नाम गोत्र बोलकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग के पास गए हैं पुष्य नक्षत्र के दिन तो जल चढ़ाएं घर के मटके से ले जाकर। सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ उपाय में एक दीपक जो है हमेशा साक्षी होता है। कहा जाता है दीप प्रज्वलित होता है, उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रज्वलित हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित करें। अब आप सभी को जो आप पान का पत्ता ले गए हैं ना, उस पान के पत्ते में सबसे पहले आप सभी 3 बिंदी लगा दीजिए। किससे लगाएंगे? चंदन से 3 बिंदी लगा लीजिए पान के पत्ते में। और यह तीनों बिंदियां सबसे पहले माता सरस्वती का स्मरण करें, क्योंकि वह बल बुद्धि विद्या देती है। तो माता सरस्वती का स्मरण सबसे पहले करें और 1 बिंदी लगाएं। चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं पान के पत्ते में, परंतु यह थोड़ा कठिन है, तो बिंदी लगा देंगे माँ सरस्वती का स्मरण कर कर तो भी पर्याप्त होगा। दूसरा भोलेनाथ के नाम की आप बिंदी लगाएं और तीसरी माता पार्वती के नाम की आप 1 बिंदी लगा दीजिए। लगाने के बाद आप सभी सबसे पहले यह जो 3 बिंदी लगी हुई जो पान का पत्ता है वह शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, अपनी जो पीड़ा कष्ट संकट है वह कहते हुए। उसके बाद जो आप 3 शमी के पत्ते ले गए हैं, 3 शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप 3 चावल के दाने ले सकते हैं, मैंने शुरू में ही बताया। अब पान का पत्ता साधारण सरल तरीके से चढ़ाना है, कोई विशेष इसमें विधान गुरुजी ने नहीं बताया है। पान के पत्ते के ऊपर ही 3 शमी के पत्ते या 3 चावल के दाने जो भी लिए हैं वह चढ़ा दीजिए और 5 आपको बेलपत्र चढ़ा देनी है। आपको आ जाना है घर। पुष्य नक्षत्र कभी कभी प्राप्त होता है और यह सरल उपाय साल भर में जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है ना तभी किया जाता है। तो एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई पैसा समय लगना है। इस दुर्लभ संयोग में कहा जाता है कोई भी श्रेष्ठ कार्य किया जाता है तो वह लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो क्यों ना इस पुष्य नक्षत्र का खूब लाभ उठाया जाए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल किया जाए। तो आप सभी इस गुप्त नवरात्रि के इस पुष्य नक्षत्र का लाभ उठाइए और यह दिव्य प्रयोग करके देखिएगा, भाग्य चमकेगा, इस बात की गारंटी है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा उपायों से संबंधित। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ।
दूसरा उपाय पीले चावल का है, जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। कहा जाता है जब भी पुष्य नक्षत्र पड़े, गुरु पुष्य हो, रवि पुष्य हो, तभी यह उपाय करना चाहिए। आपको 11 चावल ले लेने हैं। चावल आपको पीले कर लेने हैं। चावल पीले कैसे करेंगे? आप यह पीले चावल जो है चंदन से करेंगे या केसर से करेंगे। केसर काफ़ी महंगा आता है, इसका कारण से मैं पीले जो है चावल आप सभी से विशेष तौर पर गुरुजी ने केसर कहा है, केसरिया चावल, परंतु ऐसा संभव नहीं हो तो पीले चावल आप किसी भी स्वरूप में, जो आपके पास पीली वस्तु हो, जैसे केसर न होने की स्थिति में आप पीले चंदन का प्रयोग कर 11 दाने जो अखंडित हो, मतलब पूर्ण रूप से अखंडित कहने का अर्थ है जो खंडित न हो, पूर्ण अक्षत लेने हैं ताकि उनका फल कभी क्षय न हो। तो आप यह उपाय मनोकामना कोई भी हो, विवाह, संतान, बच्चों से जुड़े हुए कोई भी रोग मुक्ति, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। आप सभी को 11 पीले चावल के दाने लेने हैं और एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा धन लक्ष्मी से संबंध रखता है, आप जानते होंगे। और यह उपाय जो पुष्य नक्षत्र होता है वह देवी लक्ष्मी से संबंध रखता है, श्रीहरि विष्णु से संबंध रखता है और सुफल देने वाला होता है। जल का लोटा ले लेना है, कमल गट्टा ले लेना है। कमल गट्टा जल के लोटे में डालना है और जल के लोटे में ही आपको गुड़ डालना है, एक टुकड़ा, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र रवि ग्रह से संबंध रखता है, रविवार के दिन है, तो गुड़ का टुकड़ा जो है पूर्ण रूप से सूर्य देवता से संबंध रखता है। गुड़ और थोड़ा सा शहद जल के लोटे में डालना है, कमल गट्टा डालना है, पूजा की थाली में आपको रख लेना है यह दिव्य जल, और आपको एक गोलबत्ती का घी का दीपक, 11 पीले चावल के दाने लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। आज की तिथि का स्मरण करें, रवि पुष्य नक्षत्र का भाव करें, अपने नाम गोत्र बोले, सभी परिवारों का जो सदस्य है उनका स्मरण करें, बच्चे के विवाह, पुत्र प्राप्ति, रोग, कर्ज, सभी तरह का ध्यान करते हुए सबसे पहले जो जल का लोटा जिसमें आपने शहद, गुड़ का टुकड़ा और कमल गट्टा डाल रखा है ना, वह शिवलिंग पर आप सभी को समर्पित कर देना है। आप मन ही मन अपनी जो मनोकामना है वह भी जरूर से बोलिएगा। ऐसा करने से कहा जाता है धन की समस्या, परिवार में रोजगार की समस्या, कर्ज की समस्या कटती है और मंगल विवाह होने लगते हैं। आपने गुड़ और शहद जो जल के लोटे में डाला है वह शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जो पीले चावल के दाने लेकर गए हैं ना, 11 की संख्या में, गुरुजी ने हमेशा ही कहा है जो चावल होते हैं वह नारी के जीवन में आने वाली तकलीफों को दूर करते हैं, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान करते हैं। पीले चावल शुभता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो 11 जो पीले चावल लेकर गए हैं अपने हाथ की हथेली में आपको रखना है और उन्हें धीरे धीरे 11 पीले चावल के दाने शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर आप सभी अपनी मनोकामना बोले और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज रवि पुष्य योग के दिन मैंने शुभ तिथि में आपका दिव्य उपाय किया है, आप इस दिन की सार्थकता के अनुसार मेरे जीवन को सफल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाएं। ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति पुष्य नक्षत्र के दिन 11 चावल के दाने, शहद का उपाय, कमल गट्टे का उपाय कर लेता है, उसके भाग्य की रेखाओं को प्रबल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे तो प्रथम उपाय करे, चाहे तो दूसरा करे, इच्छा आपकी।